आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था। इनिशियल जो क्लासेस थी हमारी नंबर सिस्टम की, उसमें हमने बेसिक्स वगैरह डिस्कस करे थे, एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे। उसके अलावा एलसीएम के मॉडल्स वगैरह डिस्कस करे थे, एचसीएफ के मॉडल्स भी डिस्कस करे थे। नंबर सिस्टम कितनी कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे बाइनरी सिस्टम हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, 3 डिजिट सिस्टम हो गया, उनका कंपैरिजन वगैरह सब डिस्कस करा है। आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये एलसीएम मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनको लेंदी प्रोसेस जो ट्रेडिशनल मेथड है उस तरीके से भी कर सकते हैं। बेस्ट तरीका एग्जाम में करने का क्या होता है, जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन को यूज किया जा सकता है, ठीक है, वरना कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 1, नेचुरल नंबर लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। जब 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर है, एंड लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 6 है। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट, देखिए इस बात को समझना है, ये जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है इसका मतलब क्या है। हमारे पास 1 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, फिर 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 999 तक, फिर 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है 100 और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है 999। तो हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला नंबर 999 से थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 999 के आसपास होना चाहिए, 999 से बड़ा नहीं, क्योंकि 999 से बड़ा फिर 4 डिजिट नंबर हो जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 999 है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 100 है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा 1000 हो गया और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब अगर हम इसको समझे कि एलसीएम का कौन सा मॉडल है, एलसीएम के 3 मॉडल थे। मॉडल 1 में हमने डिस्कस करा था, 2 अलग अलग डिविजर थे और उसमें रिमाइंडर सेम था। तो यहाँ तो रिमाइंडर अलग अलग है, तो एलसीएम मॉडल 1 का क्वेश्चन नहीं है। एलसीएम मॉडल 2 में हमने डिस्कस करा था कि इसमें क्या होता है, डिविजर अलग अलग है, रिमाइंडर भी अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन डिविजर एंड रिमाइंडर इज सेम। तो ये डिविजर है और ये रिमाइंडर है, डिफरेंस क्या है 2 का। ये डिविजर है, रिमाइंडर है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का। तो ये एलसीएम मॉडल 2 का क्वेश्चन है, एलसीएम मॉडल 2। वैसे बेस्ट तरीका इन क्वेश्चंस को करने का क्या होता है, आप पहले ये, अगर आपने एलसीएम मॉडल 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ा है, सीधे इस सेशन में आए हैं, तो पहले इससे पहले वाला सेशन देखिए जिसमें एलसीएम मॉडल्स की बात करिए, एचसीएफ मॉडल्स की बात करिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो एलसीएम मॉडल 2 का क्वेश्चन है। बेस्ट तरीका क्या है, हमें क्योंकि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है और ऑप्शन में हमारे पास वही नंबर दिए, तो इन चारों में लार्जेस्ट कौन सा है ये, तो इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6 1 जा 6, तो 3 9 बचा 6 है 36, 3 2 बचा और 6 5 30, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 4 आना चाहिए ना 6 से डिवाइड करके। फिर इससे छोटा नंबर, इनको तो चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करते हैं। 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 6 1 जा 6 बचा कितना 3 8, 6 जा 36 2 2, 6 2 जा 18, यहाँ 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। फिर दूसरे को चेक करेंगे, 8 से डिवाइड करके देखते हैं, रिमाइंडर 6 आना चाहिए। 8 से डिवाइड करें, 8 1 जा 8, 1 8, 8 12 16, 2 2 और 8 2 जा 16 और 6 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और हमें क्योंकि लार्जेस्ट देखना है, तो इन चारों में सबसे पहले हमने ये वाला लार्जेस्ट देखा, फिर ये देखा, तो वो दो तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकते और ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन को देख कर यूज करके एकदम चुटकियों में क्वेश्चन हो गया सॉल्व। वरना हमने डिस्कस करा था एलसीएम मॉडल में वो नंबर, देखिए इस फॉर्म में है, 6 की टेबल में जाने वाले नंबर में 4 एक्स्ट्रा, ठीक है, और 8 की टेबल में जाने वाले नंबर में 6 एक्स्ट्रा। तो नंबर या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब नंबर को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब समझना ये है कि 4 n से 4 हटा दें, n से 4 हटा दें, 4 कम करें तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 कम करें तो वो 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 माइनस करने पर या 6 माइनस करने पर 6 और 8 से कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन जब इनका डिविजर सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है, हमने डिस्कस करा था डिफरेंस क्या है 2, उस 2 को उस नंबर में ऐड कर दें। अगर नंबर को 2 बढ़ा देते हैं तो ये रिमाइंडर 4 का रिमाइंडर हो जाएगा 6 और यहाँ पर 6 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8, 2 2 बढ़ जाएगा ना। और 6 से डिवाइड करके फिर 6 रिमाइंडर आता नहीं, वो नंबर क्या होता है 6 का मल्टीपल हो जाता है। और 8 से डिवाइड करके फिर 8 रिमाइंडर नहीं होगा ना, रिमाइंडर क्योंकि 6 + 2 8 हो जाएगा, नंबर को 2 बढ़ाने पर वो नंबर 8 का मल्टीपल हो जाएगा। तो n में 2 बढ़ाने पर वो नंबर 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल है और 6 और 8 का एलसीएम कितना है 24, तो वो नंबर 24 की टेबल में जाने वाला नंबर होगा।
मतलब जनरल फॉर्म हमने डिस्कस करी थी 24k-2, ये जनरल फॉर्म है, मतलब नंबर ऐसा होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि वो नंबर 24 की टेबल में जाने वाले नंबर में 2 कम होगा, मतलब वो नंबर 24 की टेबल में जाता होगा। मतलब ऐसे नंबर लेने हैं, मतलब 24 बन जाए 24, मतलब k = 1 रखे, 24 की टेबल में पहले 24 आता है, उससे 2 कम कर लेंगे, मतलब 22। 24 की टेबल में फिर 48 आता है, उसमें 2 कम कर लेंगे, नंबर होगा 46, है ना ये। फिर 24 की टेबल में 72 आता है ना, फिर उसमें 2 कम कर लेंगे 70। ये सारे नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, लेकिन हमें चाहिए 999 के आसपास। तो 999 के आसपास 24 की टेबल में जाने वाला नंबर सोचना है, ठीक है, या डिवाइड करके देख लेना है, और 24 की टेबल में जाने वाला जो भी 999 के आसपास का नंबर होगा उसे 2 कम कर लेना। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मेथड है, ठीक है, वरना ऑप्शन को यूज करके एकदम होता है। तो 999 के आसपास वाला नंबर जो 24 से कैंसिल होता है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 24 4 जा 96, बचा कितना हमारा 39, 24 बन जाए 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3, तो बचा कितना 15, 15 रिमाइंडर आ रहा है। तो 999 को 24 से डिवाइड करें, 15 रिमाइंडर, तो 999 से 15 माइनस कर लेते हैं, तो 984 होगा, जो 24 का मल्टीपल होगा 999 के जस्ट आसपास, क्योंकि 15 रिमाइंडर था ना, रिमाइंडर एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा को हटा दिया 999 से, तो 24 से पूरा डिवाइड होगा। अब हमने जनरल फॉर्म क्या समझ में आई, 24 की टेबल में जाने वाले नंबर में 2 कम, तो इससे 2 कम 982 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम मॉडल 2 में हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस ये इसका मतलब समझना है। 24 की टेबल 24k-2, 24 की टेबल में जाने वाले नंबर में 2 कम, 6 और 8 का मल्टीपल, मतलब वो नंबर 6 का मल्टीपल भी होगा, 8 का मल्टीपल भी होगा, मतलब 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल होगा दोनों का, क्योंकि नंबर दोनों का कॉमन मल्टीपल है, मतलब या तो 24 होगा, या तो 48 होगा, या तो 72 होगा, मतलब 24k होगा एक तरीके से, तो वो लिखना है। मतलब 2 बढ़ाने पर 6 और 8 दोनों की टेबल में जाता है, मतलब 6 और 8 का एलसीएम 24 की टेबल में जाता है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। जिसको समझ नहीं आया वो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, समझे, एलसीएम एचसीएफ के पुराने सेशंस देखे, कॉन्सेप्ट समझे, जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड या नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका सेकेंड हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बोला है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। अब देखिए ये पहले ये बात समझ में आनी चाहिए, जिसको यही नहीं समझ आएगा तो वो क्वेश्चन क्या सॉल्व कर पाएगा। देखिए हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया 1000, लार्जेस्ट 4 डिजिट, जैसे हमने देखा कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है, तो 1001 होता है, उसके बाद फिर ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 9999, इसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000 हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जिसको ये समझ नहीं आएगा ना तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो पहले आपको समझना है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। पहले आप सारे देखिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, हाईएस्ट। एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वरना कई स्टूडेंट्स तो सोचते रह जाएंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो 10,000 है, उससे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट मतलब 10,000 के आसपास, 10,000 से जस्ट बड़ा, उससे छोटा नहीं लेना, 10,000 से जस्ट बड़ा। अब देख भी रहा है, देखिए ऑप्शन में 10,000 व्हेन डिवाइडेड बाय 11 13 39 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 इन ईच केस। तो ये एलसीएम मॉडल 1 का क्वेश्चन है। एलसीएम मॉडल 1 में हमने डिस्कस करा था ना कि रिमाइंडर सेम होता है। एलसीएम मॉडल 2 में हमने डिस्कस करा था रिमाइंडर डिफरेंट होता है, लेकिन डिविजर एंड रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ पर एलसीएम मॉडल 1 का क्वेश्चन है, और तरीका हमने डिस्कस करा था कि या तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर लें, ठीक है, या हम एलसीएम मॉडल 1 का कॉन्सेप्ट लगा लें। तो दोनों तरीके से फिलहाल समझ लेते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाए। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि 11 13 39 से डिवाइड करके रिमाइंडर 6 है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट देखना है, तो इन चारों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये इससे डिवाइड करके देखना है। पहले 11 से कैंसिल करते हैं, छोटे नंबर से, ठीक है, बड़े से छोटे। 11 से कैंसिल करें, 11 9 जा 99, बचा 3 3 और 0, 11 2 जा 22, बचा 8 8 4, 11 7 जा 77, तो 7 रिमाइंडर आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं। फिर इसको चेक कर लेते हैं, 11 9 जा 99 3 0 30 हो गया, 11 8 जा 11 3 0, 11 2 जा 88 आ गया, ये तो 11 से पूरा कैंसिल हो रहा है, ये भी आंसर नहीं, ठीक है। फिर इसको चेक करते हैं, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट बोला हुआ है ना, देखिए हमें स्मॉलेस्ट बोला हुआ है, इसलिए छोटे से बड़े देखते हैं। यहाँ
यहाँ पर हाईएस्ट बोला था है ना, लार्जेस्ट, तो वो हम बड़े से छोटे की तरफ ऑप्शन चेक कर रहे थे, ठीक है। ऑप्शन भी चेक करने हैं तो थोड़े स्मार्ट तरीके से चेक करना है। तो अब इसमें आते हैं 11 से कैंसिल करें, 11 99 40, ठीक है। मतलब 103 में से 99 माइनस करें तो 4 बचता है ना, 40 आ गया, 11 3 33, अब 7 2 66, तो 6 रिमाइंडर आ रहा है 11 से कैंसिल करके। इसमें एक कंडीशन 13 से भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये भी क्लियर होना चाहिए, इसमें 6 रिमाइंडर है, यहाँ पर 6 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो ये 6 ज़्यादा है तो इसमें 12 रिमाइंडर होना चाहिए, और 11 से डिवाइड करके 12 रिमाइंडर नहीं आता, फिर 1 रिमाइंडर होगा, क्योंकि रिमाइंडर 11 से कम ही होगा, 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। यहाँ रिमाइंडर 6 नहीं आ रहा ना, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एलिमिनेशन प्रोसेस से हो जाएगा। देखिए, इसको 11 से कैंसिल करके 6 रिमाइंडर आ रहा है, ये नंबर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 6 ज़्यादा है ना, 6 मोर, तो रिमाइंडर भी तो 6 मोर होगा, 12 हो जाएगा नेट। लेकिन 11 से डिवाइड करके 12 रिमाइंडर नहीं होता, 11 से छोटा होता है। तो 12 को 11 से भी डिवाइड करा तो इसका मतलब है रिमाइंडर होगा 1, और हमें रिमाइंडर 6 चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। वरना कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो एलसीएम मॉडल 1 का कॉन्सेप्ट ये है, नंबर जो है इन तीनों के टेबल में जाने वाला नंबर, और उसमें 6 एक्स्ट्रा है। मतलब हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों के टेबल में जाने वाला कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल। तो इनका एलसीएम अगर हम निकालें 11, 13 और 39 का, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 39। अब 11, 39 के एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 390 और 39 429। तो वो नंबर तीनों के टेबल में जाने वाला नंबर, मतलब 429 के टेबल में जाने वाला नंबर, जनरल फॉर्म होगी 429 के और 6 एक्स्ट्रा, ये जनरल फॉर्म होगी। तो ये थोड़ा मेथड लेंदी हो जाएगा, जनरल फॉर्म मतलब वो नंबर 429 की टेबल में जाने वाले नंबर में 6 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, 429 का मल्टीपल देखेंगे 10,000 के आसपास, डिवाइड करके देखेंगे। 429 का जो भी मल्टीपल आएगा 10,000 के आसपास, उसमें 6 बढ़ा देंगे, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी मेथड है, ऑप्शन से एकदम हो रहा है, तो आपको ऑप्शन यूज करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो मैं कर रहा हूँ, ये रिसर्च भी करनी है, ताकि क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछा हो, आप एग्जाम में इजीली कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पर रिमाइंडर डिफरेंट है, तो एलसीएम मॉडल 1 में तो रिमाइंडर सेम होता है, एलसीएम मॉडल 2 में रिमाइंडर डिफरेंट होता है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन डिविजर एंड रिमाइंडर इज सेम। तो यहाँ पर डिविजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है 1 और यहाँ 2 है, तो एलसीएम मॉडल 2 भी नहीं है, ये बेसिकली एलसीएम मॉडल 3 का क्वेश्चन है। बेस्ट तरीका हमने डिस्कस करा, ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर है ना। हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लार्जेस्ट पूछा है तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे ना, पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 9 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर 8 आ रहा है कि नहीं। 9 1 9 और 9 8 72, तो रिमाइंडर 8 आ रहा है इसमें, है ना। 9 7 63, तो रिमाइंडर 8 आ रहा है ना। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। फिर बोला हुआ 7 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करें, 7 1 7 2 7 आ गया, 7 3 21 61 बचा, तो 61 बचा, 7 8 56, तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन को यूज करके एकदम हो रहा है, तो ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 122 एंड 134 लीविंग अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। हमें अब जो है ऐसा नंबर निकालना है जो इनको कैंसिल करता हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल निकाल रहे थे, मल्टीपल, मतलब हमारे पास डिविजर गिवन था ना अभी तक, डिविजर गिवन था और हमें डिविडेंड निकालना था। डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये भी हमने बेसिक्स में डिस्कस करा है। बेसिक्स वाले सेशंस देखिए, नोट्स बनाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। अभी तक इन क्वेश्चंस में डिविजर गिवन था, तो ये एलसीएम मॉडल के क्वेश्चन होते हैं। एलसीएम में डिविजर गिवन होता है, डिविडेंड पूछा होता है, मतलब हमारा डिविजर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 5 और ये हो गया 32, तो 5 6 30 और ये रिमाइंडर, ये तो हो गया क्वेश्चन और ये है डिविजर। तो अभी तक हमें डिविजर गिवन है एलसीएम मॉडल के क्वेश्चंस में, और क्वोशिएंट पूछ रहे थे, मतलब ये डिविडेंड पूछ रहे थे। तो एलसीएम मॉडल के क्वेश्चन में हमें डिविडेंड पता नहीं होता, डिविडेंड निकालना होता, तो एलसीएम से आंसर निकलता है।
लेकिन अब इस क्वेश्चन में जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये पता है 32, डिविजन नहीं पता 6 और ये सब पता है समझ लो, और ये जो डिविजन है ये मालूम नहीं है। ये एचसीएफ मॉडल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है एचसीएफ मॉडल का है, अभी तक हमें डिविजन गिवन था, डिविडेंड पूछ रहे थे, अब हमें जो है डिविजन निकालना है। तो एचसीएफ मॉडल के क्वेश्चन है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर इनको कैंसिल करने वाला नंबर रिमाइंडर 2 है। और ये हमने डिस्कस करा था, आपको बेसिक्स देखने होंगे। ये एचसीएफ मॉडल 1 का क्वेश्चन, एचसीएफ मॉडल 1 का क्वेश्चन क्या कहता है, जिसमें रिमाइंडर गिवन होता है। एचसीएफ मॉडल 2 का क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर गिवन नहीं होता, लेकिन ये बोलते हैं कि अलग अलग केस में जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो सारे केसेस के रिमाइंडर सेम है। रिमाइंडर गिवन नहीं होगा वो जो सेम है, यहाँ पर रिमाइंडर गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ लें 122, हमें डिविजन नहीं पता, ठीक है, और जो भी नंबर आएगा रिमाइंडर आ गया 2, तो 2 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो 122 में से 2 माइनस कर दें, तो डिविजन 122 को पूरा कैंसिल करता होगा 2 माइनस करने के बाद, क्योंकि 2 तो एक्स्ट्रा है रिमाइंडर, इससे भी 2 कम कर लें तो वो डिविजन क्या है, इसको भी पूरा कैंसिल करता होगा, क्योंकि 122 को वो डिविजर कैंसिल कर रहा है, 134 को भी कैंसिल कर रहा है, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, मैंने पूरा एग्जाम्पल लेके भी समझाया आपको। तो वो नंबर 120 को भी कैंसिल करता होगा और 132 को भी कैंसिल करता होगा। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों को कैंसिल करता होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट नंबर, उनका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि लार्जेस्ट निकालना है। वैसे हमें और भी नंबर्स मिलेंगे जो दोनों को कैंसिल करते होंगे, क्योंकि 2 भी दोनों को कैंसिल करता है, 4 भी करता होगा। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था, हमने डिस्कस करा था कि दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना है, 12। अब एचसीएफ क्या होता है, 2 नंबर का जो डिफरेंस होता है, या तो वही एचसीएफ होता है या उनका एक फैक्टर एचसीएफ होता है, उससे बड़ा कभी, डिफरेंस से बड़ा कभी एचसीएफ नहीं होता। तो इनका एचसीएफ 12 या 12 से छोटा होगा, 12 से बड़ा नहीं होगा। तो 12 से कैंसिल हो रहे हैं तो 12 ही एचसीएफ, अगर कैंसिल नहीं होते तो 12 से छोटा 12 के फैक्टर देखने स्टार्ट कर देते, मतलब 6, 4 ऐसे नंबर जो 12 को कैंसिल करते हैं, तो उनसे चेक करना स्टार्ट कर देते। तो 12 हमारा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। Largest 4-digit number which when divided by 4, 7, 13 leaves remainder 3 in each case। तो देखिए लार्जेस्ट 4-digit नंबर समझ लेना है आपको कि स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर 1000 है, लार्जेस्ट 4-digit नंबर दिख भी रहा है ऑप्शन से। ये आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फिर क्वेश्चन थोड़ा रटने जैसा हो जाएगा, आपको फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़्यादातर आपके दिमाग में आएगा कि फॉर्मूला क्या है। आपको फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो लार्जेस्ट 4-digit नंबर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 है। तो एलसीएम मॉडल 1 का क्वेश्चन है, ये बार एलसीएम मॉडल 1, 2, 3 इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप उस सेशन को देखेंगे तो आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, कॉन्सेप्ट समझ आएंगे एलसीएम एचसीएफ के, ठीक है। तो एलसीएम मॉडल 1 का क्वेश्चन है, क्योंकि रिमाइंडर सेम। तरीका क्या होता है मॉडल 1 में, हमने डिस्कस करा था इनका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, और +3, इन तीनों का जो भी एलसीएम आएगा उसके मल्टीपल में 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक तरीका वो है, वरना सीधा ऑप्शन से करें, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आना चाहिए। 4 से डिवाइड करने के लिए आखिरी के 2 डिजिट देख सकते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 का, जो नंबर सिस्टम में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, आखिरी के 2 डिजिट देखने होते हैं। 4 9 36, 3 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। 7 के लिए हमें पूरा ही देखना पड़ेगा, 7 1 7, हालांकि 7 का भी शॉर्टकट है लेकिन वो लंबा मेथड है, तो बेटर है कि डायरेक्ट कर देख लें। 7 1 7 तो 1 7 7 14 3 3 7 4 28 5 9 56, इसमें भी 3 रिमाइंडर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमें लार्जेस्ट पूछा है तो इसको नहीं चेक करेंगे, हम किसको चेक करेंगे, इन चारों में लार्जेस्ट कौन सा है, ये यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे। 4 के लिए हमें ये देखना है, ठीक है। तो 92, इसमें 1 रिमाइंडर है, ये तो आंसर है नहीं। 4 से डिवाइड करके देखा तो 1 रिमाइंडर, ये तो है नहीं। फिर हम चेक करेंगे इसको, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये भी नहीं है। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। 7 से डिवाइड करें, 7 1 7 2 8 7 28 28, इसमें आ रहा है। फिर 13 से 13 7 जा, टेबल भी आपको 20 तक लर्न होनी चाहिए एटलीस्ट। 13 7 जा 91, 7 3 7 3 हो गया। अब 13 5 जा 65 और 8 1, तो 13 70 इसमें आ रहा है, तो ये आंसर है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। तो हम, क्योंकि हमें लार्जेस्ट पूछा हुआ है ना, तो लार्जेस्ट से
सबसे बड़े से छोटे की तरफ चेक करेंगे, सबसे छोटे को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन है। वरना एलसीएम मॉडल से हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम 4, 7 और 13 का एलसीएम। अब क्योंकि ये क्या है आपस में को प्राइम, तो अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 28। अब 28 और 13 का एलसीएम कितना आएगा 280 और 84, अगर हम ऐड करें तो 364 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 और इनका एलसीएम हो गया 364। तो हमारा जो नंबर होगा वो 364 की टेबल में जाने वाले नंबर में 3 एक्स्ट्रा, मतलब जनरल फॉर्म 364 की टेबल में जाने वाले नंबर में 3 एक्स्ट्रा, इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं। आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करें, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे वाले क्वेश्चंस डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।